Hello guys, how are you? Hope all of you are doing great. Let's redefine the CAT prep with me Akash. You are an academy educator for the CAT examination. I am a CAT trainer since last 13 years and I have cracked the CAT examination with 99 plus percentile 8 times. Guys, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफी डिस्कस करने वाले हैं जो मैनेजमेंट फिलोसफी है, जो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कॉर्पोरेट्स इंप्लीमेंट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाते हैं, समझाते हैं। वो सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये प्रिंसिपल कहलाता है ADDIE प्रिंसिपल, ADDIE, राइट? एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये जो फिलोसफी है ये कॉर्पोरेट्स यूज़ करते हैं अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। इसी का एक ऑल्टरनेट वर्जन मैंने बनाया है, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्रेस, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। नाउ इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्रेस, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, IPAE, इसको किस तरीके से कैट के प्रिपरेशन में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपने रिजल्ट्स को सुधार सकते हो, वही आज की क्लास में हमारा चर्चा का मेन मुद्दा होगा। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। वाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लान, वाई आई एम डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट इंप्लीमेंटेशन। गाइज, एवरी प्लान इज अ बैड प्लान अनलेस इट इज इम्प्लीमेंटेड। कोई भी प्लान अच्छा प्लान नहीं हो सकता जब तक कि वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए। जो प्लान इम्प्लीमेंट हो जाए वही अच्छा प्लान है। जो प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, आप कितना भी परफेक्ट बना लो उस प्लान को, वो एक बेकार प्लान है, राइट? याद रखिए, फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग क्या कहते हैं? मार्क जकरबर्ग ये कहते हैं कि आई डोंट वॉन्ट फॉर अ परफेक्ट प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड, आई इम्प्लीमेंट थिंग्स एंड देन आई सी वेदर इट वॉज परफेक्ट और नॉट। तो इस चीज़ को आप अपनी डेली लाइफ में कैट के प्रिपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी प्लान आप बना रहे हैं, वीकली बेसिस पे एक टॉपिक या एक मॉड्यूल लेना चाह रहे हैं, या वीकली सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे मॉड्यूल्स लेना चाह रहे हैं, कितने टेस्ट लेना चाह रहे हैं, राइट, कितने सेक्शनल टेस्ट लेना चाह रहे हैं, कोई भी सही या फिर कोई भी गलत नहीं है। कोई भी एक आइडियल सिचुएशन नहीं है जो हर किसी को सूट करे। आपको अपने आप को जानना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से एक प्लान बनाइए। आइडियल प्लान मत बनाइए, ऐसा प्लान बनाइए जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, राइट? एक काम ये भी कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान पे कि आप चेकलिस्ट फॉर डेली टारगेट और डेली टारगेट्स का एक चेकलिस्ट बनाइए, ठीक है? रात को या सवेरे, नॉर्मली रात को ही, जब आपने पूरा का पूरा दिन इन्वेस्ट कर लिया, राइट, राइट फ्रॉम मॉर्निंग लेट्स से 7 to 8 AM टिल नाइट 11 to 12 PM, राइट, वहाँ तक जब भी आप रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, ये चेकलिस्ट को राइट और कट लगाना है, राइट, राइट और कट लगाना है, राइट और कट लगाना है। एक हफ्ते ये करोगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा एक एजेंडा तैयार हो जाएगा कि कितने राइट्स हैं, कितने कट्स हैं, ठीक, कितने राइट्स हैं, कितने कट्स हैं। मेक श्योर दैट राइट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ कट्स, और इसको आप रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव करते चलिए। एंड देयर हैज़ टू बी अ 5% इंप्रूवमेंट इन द नंबर ऑफ राइट्स, राइट, नंबर ऑफ राइट्स में 5% इंप्रूवमेंट आना चाहिए, ओके। और ऑन अ वीकली बेसिस, वीकली 5% इंप्रूवमेंट आएगा तो भी आपका जो 3 महीने करीब करीब समय बचा हुआ है, मतलब 12 हफ्तों का समय बचा हुआ है, 5% इंटू 12 भी कर लोगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट? तो इम्प्लीमेंटेशन के दौर पे ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें आप। एवरी प्लान इज़ अ बैड प्लान अनलेस इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। प्रिपेयर अ चेकलिस्ट और इसको रेगुलर बेसिस पे आप चेक मार्क करते चलिए, टिक अनटिक करते चलिए। एंड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है? कब आप लोगों को चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, कितने बजे एनालिसिस करना है, कितने बजे इवेल्युएट करना है, सवेरे करना है, शाम को करना है, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, राइट? सो इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। सेकेंड थिंग इज प्रोग्रेस, चेकिंग अ प्रोग्रेस। आप देखोगे कि एक हफ्ते या 2 हफ्तों के बाद आपको पता चलेगा कि पास्ट आपका जो परफॉर्मेंस रहा है, उस पास्ट परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में अभी जो आपने नया शेड्यूल प्लान किया या फिर नया इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी प्लान की है, उस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आपके एफिशिएंसी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया। दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस, दैट विल गिव यू अ मोटिवेशन, राइट? प्रोग्रेस के दौरान आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना है कि यू आर नॉट सपोज टू ओवर स्ट्रेच और फील डाउन, राइट? होता है, सभी की लाइफ में होता है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट रिमेंबर द मिडिल पाथ, राइट? तो एक दिन अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ, आज आई वॉज डाउन, आई वॉज नॉट अप टू माई अप टू द मार्क एज फार एज माई पीक परफॉर्मेंस लेवल इज कंसर्न,
तो अगले दिन उसको आप मैनेज करने की कोशिश करिए, एटलीस्ट अगले दिन उसमें 10 to 20% का इंप्रूवमेंट लाइए, दैट यू हैव टू मेक श्योर, राइट। लंबे समय तक आप लोगों को डाउन नहीं रहना है, ऑटोमेटिकली अप और डाउन के बीच में मैनेज करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी आप ये डेली शेड्यूल प्लान कर रहे हैं तो शुरू के एक हफ्ते आपको काफ़ी मजा आएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे फ्लक्चुएशन आने लग जाएगा। डोंट बी बॉदर्ड अबाउट सो मच बॉदर्ड अबाउट दिस फ्लक्चुएशन, राइट। जस्ट मेक श्योर दैट दिस फ्लक्चुएशन इज नॉट लाइक दिस, राइट। ये एवरेज मेंटेन करके चलिए, कहने का मतलब ये है, दैट्स व्हाट वी मीन बाय द मिडिल पाथ फिलोसफी, राइट। मेक श्योर दैट द प्रोग्रेस ग्राफ इज नॉट एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट इज एनालिसिस। गाइज याद रखिए, कैट एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट मेथड एंड फेमिलियरिटी। तो आप लोगों को मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक फेस टू फेस नाम की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, फेस टू फेस, राइट। उस बुक को ले लीजिए, उस बुक में देखिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेक श्योर दैट यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, राइट। उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके नाम भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, वो फिर से बता देता हूँ। सर्कल्स इंपॉर्टेंट हैं, ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट हैं, फंक्शंस, लॉगरिदम्स, सर्कल्स, ट्रायंगल, फंक्शंस, लॉगरिदम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये 4-5 टॉपिक हैं जिसमें हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इन 4-5 टॉपिक्स को तो आप बना ही लो, राइट। एंड यू हैव टू बी फेमिलियर विद द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। याद रखिए, कैट में कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, कभी भी आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, राइट। टॉपिक्स विल बी द सेम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी द सेम, अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी द सेम। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का काफ़ी कम वेटेज रहा है, राइट। प्रोबेबिलिटी का काफ़ी कम वेटेज रहा है, 3D ज्योमेट्री का काफ़ी कम वेटेज रहा है। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन टाइप के क्वेश्चंस को आप टारगेट बना करके चलिए और उससे रिलेटेड अलग अलग वैरायटीज सॉल्व करिए। दैट्स हाउ यू विल बी फेमिलियर विद द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट द कैट आस्क्स। एंड और उसके बाद फिर आप लोगों को जो बेस्ट मेथड आपको मिले, either you can see the best method in the solutions, either you can see the best method in the YouTube, और अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फिर आपको फैकल्टीज बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये मेथड्स आप लोग नोट करते चलिए, राइट। तो एनालिसिस में ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। स्पीड वर्सेज एक्यूरेसी, यही आप लोगों को बहुत ज़्यादा, देखिए कैट इज़ नॉट अबाउट मोर अबाउट स्पीड, बट आपको स्पीड तो मेंटेन करनी है अप टू अ सर्टेन लेवल, राइट। तो अगर हम लोग देखें 100 क्वेश्चंस हैं एंड विल हैव टू सॉल्व देम इन 3 आवर्स, राइट। तो 180 मिनट्स, 100 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 180 मिनट्स, तो हर क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 180 मिनट, तो कितने मिनट मिल रहे हैं, 180 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1.8 मिनट, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स। तो इतना तो लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना कि आपको इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस एंड मॉडरेट क्वेश्चंस को कम से कम आप 2 मिनट में तो सॉल्व कर लो, ठीक है भाई। टफ क्वेश्चन है उसको तो छोड़ना है ही है, ठीक है। टफ क्वेश्चंस को छोड़ना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन जो इजी एंड मॉडरेट हैं उसको आप 2 मिनट, चलो 2 मिनट से ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स, 3 मिनट के समय में आप बनाइए, राइट। 3 मिनट के समय में भी अगर आप इजी एंड मॉडरेट आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, हर सेक्शन में आपको इजी मॉडरेट मिला करके 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। एंड द रेस्ट ऑफ द 12 to 14 क्वेश्चंस, देखिए आप लोगों को ये बेसिक चीज़ तो पता ही होगी कि क्वांट होगा, LRDI होगा और इंग्लिश होगा। क्वांट्स में 34 क्वेश्चंस, 1 घंटे का समय, LRDI में 32 क्वेश्चंस, 1 आवर्स टाइम, एंड इंग्लिश में आपको 34 क्वेश्चंस, 1 आवर का समय है। अब इसमें से मान कर चलिए 20 क्वेश्चन आपको इजी एंड मॉडरेट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन इजी मॉडरेट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन इजी मॉडरेट मिलेंगे, राइट। ये मॉक में भी ऐसे ही होगा, 20 क्वेश्चन इजी मॉडरेट मिलेंगे। इजी मॉडरेट क्वेश्चंस में आप मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स लीजिए, राइट, उससे ज़्यादा नहीं। इतनी तो स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, राइट। एंड 3 मिनट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय नहीं है, राइट। ये तो काफ़ी अच्छा समय है, तो आप एक्यूरेसी को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो स्पीड एक्यूरेसी ग्राफ जो रहती है ना, वो कुछ इस तरीके से रहती है, देखिए स्पीड एक्यूरेसी ग्राफ कुछ इस तरीके से रहती है, ठीक है। ये स्पीड है और ये एक्यूरेसी है। स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी कम होने लग जाएगी, राइट, और स्पीड अगर कम है तो एक्यूरेसी बढ़ जा रही है। तो आपको ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको ढूंढना और इस पर वर्कआउट करना है, राइट। द बेस्ट थिंग क्या है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है स्पीड यहाँ पर, वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 50%, अभी हम लोग बाद में बात भी करेंगे, 50% अगर आपने सही क्वेश्चन बना लिए 90% एक्यूरेसी के साथ भी, यानी कि 45 क्वेश्चन सही बना और 5 क्वेश्चन गलत भी हो रहा है, तब भी मान करके चलिए आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस आने के चांसेस मिल जाएगा। 95 परसेंटाइल इज गारंटीड। 50% क्वेश्चन विद 90% एक्यूरेसी, दैट मीन्स 45 क्वेश्चन अगर आपने सही बना तो 95 प्लस परसेंटाइल आना ही आना है। इस चीज़ को आप भूलिएगा नहीं, वेदर यू आर टेकिंग अप द मॉक और वेदर यू आर इन द एक्चुअल कैट एग्जामिनेशन।
एनालिसिस के समय पे एक बात का ध्यान और याद रखिएगा कि 5% पर मंथ का रूल, यानी कि आपको एक मंथ के समय में जितने भी मॉक्स आपने दिए हैं, मैक्स मिनिमम 4 मॉक्स तो देने ही है, हर हफ्ते एक मॉक देना है, तो आपको एक मंथ में 5% का इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए आपके मॉक पेपर्स में, एक महीने में 5% का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी मोर और लेस 80 परसेंटाइल लेकर के आ रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ मेक श्योर दैट यू गेट 85 परसेंटाइल एटलीस्ट, राइट। उसके नेक्स्ट मंथ आप इंश्योर करिए कि 90 परसेंटाइल पहुंच जाए, राइट, ठीक है। और अगर आपका मान लो 90 परसेंटाइल आ रहा है, 90 परसेंटाइल, तो मेक श्योर दैट कम से कम 93 परसेंटाइल आ जाए इस मंथ। अगले मंथ आप लोग कोशिश करें कि 95 प्लस परसेंटाइल जाए, ठीक है। उसके आगे तो कंपटीशन खैर टफ होने लगता है, बट याद रखिए कि ये इम्प्रूवमेंट जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस आना चाहिए, राइट। और अगर आपने ये पहले की चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्रेस और इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रेस के जो स्टेप्स हैं इनको सही तरीके से फॉलो किया, तो दैट्स बाउंड टू हैपन। ये 5% पर मंथ का रूल अप्लाई हो ही जाने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड द लास्ट इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें। इवेल्युएट करते समय आप याद रखिए, यू विल हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग दी क्वेश्चंस, राइट। मॉक्स के समय पे वही जो मैंने बताया कि 12 से लेकर के 14 क्वेश्चंस आपके टफ होने वाले हैं, इनको भूल जाओ, ठीक है, इनको छोड़ना है। मॉक्स में भी प्रैक्टिस ये करो और एक्चुअल कैट में भी आप लोगों को ये हैबिट बना करके चलनी कि क्वेश्चंस को छोड़ना है। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक्यूरेसी या स्पीड की प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, गलत क्वेश्चन में आप फंस जाते हो, ठीक है। तो गलत क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अगर आप फंस भी गए हो तो यू हैव टू नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, राइट। गोल्डन रूल ऑफ 50%, याद रखिए कैट में पिछले 15 से 20 सालों में कभी भी ये रूल चेंज नहीं हुआ है। 50% क्वेश्चंस विद 90% एक्यूरेसी किसी ने भी बनाया है, उसका IIM से कॉल पक्का आया है, 100% आया है, राइट। तो 50% ही आपको टारगेट बनाना है, नॉट दी 100%, राइट। इस चीज़ को याद रखिए। आइडियल जैसा कुछ भी नहीं होता। अब बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, फॉर एग्जांपल यू फील वेरी गुड इन इंग्लिश, तो आप 34 के 34 क्वेश्चन बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स आपको बहुत अच्छा लगता है, मैथ्स के 34 क्वेश्चन बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं आप, एवरेज स्टूडेंट्स, एवरेज कॉलेज है, और आपको IIMs चाहिए, अच्छे कॉलेजेस चाहिए, तो ये 50% का गोल्डन रूल सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लो, राइट। एंड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन ऑल दी सेक्शंस, राइट। किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन, फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है, कोई बंदा बोलता है सर मेरा मैथ्स तो स्ट्रांग है, मेरे को इंग्लिश इंप्रूव करना, तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहा है। उस चक्कर में होता क्या है, मैथ्स भी डाउन हो जाता है। तो ये नहीं करना है, राइट। सारे सेक्शंस को इक्वली ध्यान देना है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए एंड वैल्यू यू आर प्रिपेयरिंग, राइट। एक प्लान बनाइए, इंप्लीमेंट करिए, अपने प्रोग्रेस को इवेल्युएट करिए और एनालाइज करिए, एंड इवेंचुअली यू विल बी द विनर। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, नमस्कार एंड शुक्रिया।